Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and well. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है रात के 11:15 बजे से छोटा सा सेलिब्रेशन किया है हमने। मेरे हस्बैंड का था अगले दिन बर्थडे, तो इनके लिए हमने सरप्राइज प्लान किया था छोटा सा केक कटिंग का। तो मैं मन को बोल रही थी कि पापा को बोलो आइस बंद कर ले। और उसके बाद फिर ये छोटा बेबी हो गया एक्साइटेड, तो इसने केक में ना हाथ मार दिया था। तो बस हम छोटा-मोटा ऐसे ही ना सेलिब्रेशन करके हो जाते हैं खुश। हम कोई फैंसी रेस्टोरेंट में जाके डिनर नहीं करते हैं, हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ नहीं करते हैं, हम कुछ डिनर नहीं करते हैं, हम बस ये छोटे-मोटे जो हमारे पल हैं, हम उसी में एन्जॉय करते हैं। हम चारों, पहले हम 3 थे, अब हम 4 हो गए हैं। तो हम चारों ही आपस में, छोटी-सी दुनिया है मेरी ये, तो हम लोग आपस में ही मिलके एन्जॉय करते हैं, हर मोमेंट को जीते हैं। तो यहाँ पर बस मन थोड़ा-सा नाराज़ हो गई थी कि मेरे को, मतलब मेरे से पहले जब को खिलाया, तो बस उसके पापा वही कह रहे थे कि छोटी बेबी है ना इसीलिए। तो बस इस तरीके से छोटी-मोटी जो हमारी हँसी खेलती हुई ज़िंदगी है बस चलती है। तो यहाँ पे मुझे चिढ़ा रहे थे, मैंने कहा मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आपके हाथ से ही खाऊँगी, आप अपने हाथ से मुझे खिलाओ। तो फिर एक्चुअली मैं मार्केट चली गई थी, तो आते हुए टाइम नहीं था, मम्मी के यहाँ रुक गई थी, तो फिर मैंने ना ऑनलाइन ही केक मँगवा लिया था। तो ज़ोमैटो कर लिया था। तो इनके आने से पहले ही जो था हमारा ये ऑर्डर आ गया था, और उसके बाद हमारा छोटा-सा सेलिब्रेशन हो गया था कंप्लीट। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, वीडियो है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने दूध मँगवाया, ब्रेड मँगवाई और एक आधा छोटा-मोटा सामान था, वो मँगवाया। तो सबसे पहले मैंने रख दिया दूध कि सुबह कॉफ़ी पी के जाते हैं हस्बैंड, तो उनके जाने का भी टाइम था। तो लगे हाथ मैंने कहा चलो हम अपने लिए भी चाय रख देते हैं। सुबह मैंने अपनी थायराइड की मेडिसिन खा ली थी, तो 40 मिनट्स हो गए थे। तो मैंने कहा चलो चाय रख देती हूँ जब तक। और साथ के साथ मैंने कहा ब्रेड का नाश्ता भी कर लेते हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। तो बच्चों को थोड़ा-सा हेवी नाश्ता करवा दूँगी, और लंच के टाइम तक जो है सब्ज़ी बनी हुई है, अगर कहेंगे तो खाना बना दूँगी, रोटी बना दूँगी, जैसा भी है। लेकिन बच्चों का तो कुछ और ही प्लान था, वो आगे आपको पता चल जाएगा कि बच्चों ने लंच में आज क्या खाया। तो फिर मैंने साथ के साथ दूध भी उबाल दिया, वहाँ मेरी चाय बन गई, और यहाँ पे मैंने ब्रेड रख दिए थे सिकने के लिए। तो घी के साथ ही नॉर्मली मैं अपनी ब्रेड जो है सेकती हूँ, और साथ में नमक का थोड़ा-सा टच देती हूँ। चाय के साथ नमक वाली ब्रेड बहुत टेस्टी लगती है, अगर आपने ट्राई नहीं किया है, तो ज़रूर ट्राई करके देखना, एक बार आप फ़ैन हो जाओगे। और बिना नमक वाली ब्रेड तो मैं खाती नहीं हूँ, और मुझे पसंद भी नहीं है सूखी ब्रेड। सो हे गाइस, दोपहर के बज गए हैं 2:30। है गेट बंद। तो दोपहर के 2:30 बज गए, और कपड़े अभी तक तार पे ही अभी उतारती हूँ इन्हें। और धूप काफ़ी अच्छी है आज, ठीक है। तो काम वाम तो मेरा भी चल रहा है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। सुबह दीदी आई थी तो सिर्फ मैंने बर्तन धुलवा लिए थे। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे हो गए नहा धो के एकदम चुंदर चुंदर चुगली बुगली, और उसके बाल आज धोए थे तो इससे हो रखे हैं। मन अभी नहा के आई, तो मन ने आज पहना है सूट, आज धनतेरस है। मेरे को नहीं। और यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी जो हैं मुझे मिले थे मम्मी के यहाँ से, मेरी सिस्टर जो रहती है वो। और एक कल मेरे साथ एक ना मिस हैपनिंग हो गई, मेरा ना माइक का जो था ना बैटरी हो गई लो, मुझे पता नहीं चला, और मैं वीडियो बना दी सारी, और बाद में जब मैंने उसको एडिट किया तो देखा कि मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो वॉइस ही नहीं आई। तो मैंने यहाँ पे अब उसको चार्ज पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे चार्ज होगा। उसके बाद फिर मैं इसी व्लॉग में, नहीं तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या मुझे गिफ्ट मिले हैं, और मेरी दिवाली की शॉपिंग क्या क्या है वो भी शेयर करूंगी मैं आपसे। तो अभी आप देख सकते हो 2:38 हो गए हैं।
तो अभी मैं इसी टाइम से अपना जो करने लगी हूँ क्लीनिंग का काम शुरू, जो भी घर की सफाई वगैरह होनी होती। सुबह सिर्फ बर्तन धुले हैं, सफाई नहीं हुई है। तो बच्चे नहा चुके हैं और अभी बनाऊंगी मैं वाई वाई उनके लिए, तो वो खा के सॉर्टेड हो जाएगा काम मेरा। तो यहीं से जो है मेरा काम हो रहा है शुरू। तो आप देखते रहना, व्लॉग को करती हूँ कंटिन्यू। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गई। तो आज मैंने करी है अपनी चिमनी की सफाई। देखो कितना साफ हो गया, नीचे भी ना इसके प्लेट वगैरह सब साफ हो गई, कोई भी चिकनाहट कुछ भी नहीं है। देखो, ये देखो, कुछ भी नहीं है और एकदम इतनी क्लीन और एकदम साफ हो गई। देखो, कोई चिकनाहट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये मंगवाया था मैंने स्प्रे किचन क्लीन का, किचन क्लीनर का। तो इससे हुई है मेरी चिमनी की सफाई। तो इसका जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूँगी इस ब्लॉग से पहले, तो उसको देखना। बहुत अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी। और मैं भी टाइल्स वगैरह भी साफ़ करूँगी इसी से। जो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत गंदगी है, ये टैप वगैरह में सब साफ़ करूँगी मैं इसमें। पहले खाना बना दूँ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ। और मैंने ना इसमें भी डाला, देखो थोड़ा सा मैंने डाल के देखा कि यहाँ चाय का निशान था, ये भी बिल्कुल साफ़ हो गया। प्रॉपर क्लीनिंग करूँगी, सफाई करती हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं बना रही थी बच्चों के लिए वाई वाई, क्योंकि सुबह ही 2 दिन से, आई थिंक कल से या 2 दिन से मन कह रही थी कि मुझे वाई वाई खानी है। तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा काम है तो आज तुम्हें छूट है। तो फिर मैंने वाई वाई बना दी थी। और छोटा बाबू तो देख के इतना एक्साइटेड हो गया। अगर मैं वॉइस लगा सकती इसमें तो मैं आपको सुनाती कि वो इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी। तो थोड़ा सा उसको दिया, फिर मैंने कहा चलो अभी खाना वाना खा के थोड़ी देर तुम टीवी देख लेना, क्योंकि मैंने इसको सुलाने की कोशिश की थी बहुत, ये सोई नहीं, इसने बहुत तंग किया था मुझको। तो मैंने कहा नहलाने के बाद ना सो जाती है, लेकिन आज काम है तो आज ये सोई नहीं है। तो हम इसको ना देख रहे थे, ये ना कैसे मैगी पूरा सुडुप सुडुप करके चम्मच के साथ ऐसे खा रही थी। मुझे इतनी हैरत हो रही थी इसको देख के, मैंने कहा हे भगवान ये लड़की। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपना क्लीनिंग के लिए। तो मैंने मन से पूछा था कि तूने कहाँ बैठना है, क्योंकि तेरे साथ ही वो बैठेगी। तो उसने कहा मुझे अंदर बैठना है। मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं अपना ड्राइंग रूम शुरू कर देती हूँ। और जैसे ही मैं बाहर आई हूँ, मेरे पीछे पीछे बाहर आई, तो मैंने उसको डांट के अंदर भेज दिया। मैंने कहा आप जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, मैं मौकी को बुला दूंगी। तो फिर ये चली गई थी। फिर ये ना रो रही थी। एक्चुअली क्या हुआ था ना, सुबह 9 बजे के आसपास ना मैं पानी वाले को फ़ोन कर देती हूँ। तो आज मैं लेट उठी थोड़ा सा, आई थिंक मेरी आँख लग गई या कुछ भी था, ऐसा कुछ था। सुबह मैं उठने के बाद दोबारा सो गई थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि अगर तुम जल्दी उठ जाओगे तो आप पानी वाले को फ़ोन कर देना, वो 11 बजे तक पानी दे जाएगा। इन्होंने फ़ोन नहीं किया और मैं उठी 11 बजे, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा भैया पानी दे जाना। तो उसने बोला कि आज थोड़ा-सा जैसे त्योहार शुरू हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं दे जाऊँगा। तो उसने मुझे बोला था कि 12:30 बजे तक मैं पानी दे जाऊँगा। लेकिन 12:30 बजे से उसने बोला शाम के वो 5:30 बजे पानी दे के गया, और तब तक हम लोग प्यासे थे, क्योंकि पानी का एक बूंद भी नहीं था। क्योंकि 2 दिन तो मैं घर में थी नहीं, तो हस्बैंड को मैंने बोल के भी रखा था कि पानी मंगवा लेना। बट वही है ना, जो काम औरतों के ही हैं वो औरतें ही घर संभाल सकती हैं, आदमियों के सहारे आप घर नहीं छोड़ सकते हो। चाहे आप 2 दिन के लिए चले जाओ, चाहे आप कुछ भी कर लो, इधर उधर चले जाओ, हस्बैंड के सहारे मैं तो अपना घर छोड़ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो तो एक काम बोलो तो वो करते ही नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने फ़ोन कर दिया था। थोड़ा बहुत जो बचा वचा इधर उधर से पानी था, मन की वाटर बॉटल में से मैंने सबको दिया, तो थोड़ा सा वो जाके अपना खेलने लग गई। क्योंकि फिर हाँ, मैंने जूस भी दिया था। मैंने कहा मन इसको जूस दे दे, पानी नहीं है ना थोड़ा सा, तो जूस पी लेगी तो उसको थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। तो बस उस करके वो बैठ गए थे। और यहाँ पे मैंने सारे कमरों के जाले वाले, खिड़कियों में से जो थे इतने वो निकल रहे थे, बाल टाइप जाले निकल रहे थे, वो सारे मैंने रगड़ रगड़ के निकाल दिए इस वाले झाड़ू से। और फिर मैंने सोचा चलो का जो है ना पर्दे भी मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। और ये रेड वाले ना मेरे पास 2 जोड़े हैं। एक मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, एक मैंने वॉश करके अंदर रखा हुआ है। तो इस बार ना मतलब कोइंसिडेंस हो गया, पहले तो जब मैं लगा रही थी मुझे पता नहीं चला, इतना रियलाइज़ नहीं हुआ। जब मैंने लगा दिए, जो अंदर फिरोज़ी मैंने बेडरूम में लगाए थे,
और बाहर ड्राइंग रूम में लग गए, और जो रेड वाला ड्राइंग रूम में था वो अंदर उसमें लग गए बेडरूम में। और दोनों नए धुले हुए रखे हुए थे, क्योंकि दो दो पेयर है ना मेरे पास, तो इसीलिए एक जोड़ा मैंने बाहर लगा दिया, एक जोड़ा मैंने अंदर लगा दिया। तो ये सब अब मैं पर्दे वगैरह जब नेक्स्ट कपड़े धोऊंगी तो उसमें पर्दे हो जाएंगे। तो ये वाले पर्दे मेरे धुले हुए रखे हुए थे अंदर एक जोड़ा, तो ये वाला जो है मैं यहाँ पे लगा दूंगी। और पहले तो मैंने सोचा था कि चलो हस्बैंड के साथ लगवा लूंगी, क्योंकि पंखे भी साफ करने हैं, पंखों में मेरा हाथ नहीं जाता है। तो मैंने कहा चल पर्दे वर्दे लगा लेती हूँ, पंखों का काम रह जाएगा, वो आराम से कल में या शाम को जैसे जल्दी आ जाएगी, कह रहे थे मैं आ जाऊंगा तो लगा देंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने मन की थोड़ी सी हेल्प ली है, क्योंकि टेबल थोड़ा सा ना हिलता है, तो मैंने मन को बोला था कि टेबल पकड़ के रखना, मैं फटाफट से पर्दे लगा दूंगी। तो फिर पर्दे चेंज किए, और इतना कमरा खिल गया बहुत ज़्यादा। और इसी के मैचिंग के ना मैं कल छोटी दिवाली है, तो मैं सोफ़े कवर और बेडशीट वगैरह ना कल छोटी दिवाली पे चेंज कर दूँगी। तो इसलिए आज जो है मैं बेडशीट मैंने ऐसे ही झाड़ के बिछा दी। मैंने कहा एक दिन की बात है, एक दिन में क्या मैं नई बेडशीट बिछाऊँ, फिर मुझे अगले दिन चेंज करनी ही है, तो फिर इसीलिए मैंने ये जो है पुरानी वाली झाड़ के ऐसे ही बिछा दी। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा मूड अच्छा करते हैं, काम करते-करते एग्ज़ॉस्ट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया था गाना। तो स्टार्टिंग में ही एक लकी अली का गाना आया था। मुझे लकी अली सिंगर एज़ अ सिंगर अच्छा लगता है, उसके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और तो मैंने लगा लिया था उसका गाना। तो गाना सुनते को सुनते पहले मेरी ना शादी से पहले आदत थी कि घर का जो भी काम करना है ना, तेज़ वॉल्यूम में आवाज़ कर देनी गाने की और काम करते रहना। तो बट वही है ना कि शादी के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, और कुछ करनी भी पड़ती हैं, और कुछ मजबूरी भी होती है कि जैसे हम अपनी शादी से पहले लाइफ जीते हैं, वो हम लाइफ शादी के बाद नहीं जी सकते। कई लड़कियों के साथ होता होगा कि वो अच्छे परिवार में जाती हैं तो उनकी लाइफ वैसी ही जी पाती हैं जो वो शादी से पहले जीती होंगी। बट मेरे केस में तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जो मैं शादी से पहले करती थी, आज 11 साल हो गए, वो मैं नहीं, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने शादी के बाद की होगी जो मैं पहले करती थी। बट चलो जो भी है, इट्स अ लाइफ, जो भी अब लिखा है भगवान ने किस्मत में, अब उससे लड़ तो नहीं सकते हैं, उसके साथ हम जी सकते हैं, तो मैं जी रही हूँ। बट चलो कोई बात नहीं, शिकायतें करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी किस्मत में अगर यही लिखा है तो यही सही, सिर मत्थे हाथ जोड़ के हम तो भगवान को इस चीज़ का भी और इस लाइफ का भी शुक्राना करते हैं। बाकी अगर हम किसी और लोगों को देखें तो आजकल इतना माहौल ख़राब है, उससे तो हम अच्छे ही हैं, खाना-पीना अच्छा है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को छत है, और सारी स चीज़ें हैं, सहूलियत है, सब कुछ है। मैं तो बस यही भगवान का शुक्राना करती हूँ कि तूने जो दिया सब ठीक है, सब सरमत्ते है। बस यही तेरा शुक्र है कि सब कुछ ठीक है, लाइफ अच्छी है। बस मैं तो यही शुक्राना करती हूँ। बाकी मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं है। आप मेरी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उसके बाद थोड़ा-सा पानी पड़ा था ग्लास में, बाय लकीली मेरे को मिल गया, मैंने फटाफट पी लिया। और उसके बाद फिर डस्टिंग वगैरह थोड़ी यहाँ पे जाले-वाले मैंने साफ़ किए थे ना खिड़की के, तो बस उसकी मिट्टी-विट्टी हो गई थी। फिर यहाँ पे मैंने टेबल का जो कपड़ा था पहले ब्राउन बिछा रखा था, कब पर्दों से मैचिंग का, तो ये भी मेरे पर्दों का मैचिंग का ही है। एक पर्दा ना 7 फुट का है तो काटा हुआ था, तो उसका ये कपड़ा है बचा हुआ नीचे का, तो ये मेरा एज़ अ टेबल क्लॉथ काम आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा डेकोरेशन के लिए रख दिया था फ्लावर, और फिर मैंने कहा चलो लगे हाथ ये कपड़े हैं ना, ये भी सूख गए हैं तो इनको भी मैं जोड़ दूँगी। तो मैंने एक-एक करके फिर सारे कपड़े जो है निकाल लिए रस्सियों में से।
उसके बाद बारी आ गई थी हमारे बेडरूम की, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो एक ये वाला गिफ्ट जो मैंने मँगवाया था, 4 मँगवाए थे जैसे आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा पिछले वाले। तो ये वाला मैंने मँगवाया है अपनी मदर इन लॉ के लिए, जब दिवाली पे उनके घर जाऊँगी तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। तो एक मैंने उनके लिए मँगवा के रखा हुआ है। तो उसके बाद ना मैंने सोचा कि उस साइड ना बहुत सारा ना खलेरा पड़ा हुआ था, अच्छा नहीं लगता कभी वीडियो में भी या फिर वैसे भी। तो मैंने कहा चलो तकियों के ना निकाल के कवर चेंज कर देती हूँ। बट मुझे कोई कवर मिला ही नहीं है एक्स्ट्रा, पता नहीं मैंने बहुत ढूँढा मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने कहा मैं एक्स्ट्रा कवर लेके आऊँगी तब मैं इनको बिछा दूँगी, तो फिर मैंने अंदर अलमारी में रख दिया था इनको। तो उसके बाद चादरें-वादरें जो थी ना एक्स्ट्रा मैंने तह लगा के रख दी, बट मैं इनको वॉश करूँगी जब मैं नेक्स्ट मशीन लगाऊँगी, जब पर्दे-वर्दे मैं धोऊँगी सारे। और यहाँ पे मैंने कंबल सारा तह लगा दिया है क्योंकि ये तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही वॉश किया है। और अभी तो मोटे वाले कंबल भी मैं निकाल दूँगी क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया है, पंखे में कई बार इस कंबल में भी ठंड लगती है। मन ने भी मुझे बोला है कि मम्मी पतला वाला फ्लीस लेती है वो, तो उसको ठंड लगती है रात को। और हस्बैंड भी चादर लेके सोते हैं, तो मैंने कहा चलो अभी दिवाली निकलने दो, दीवान वगैरह खोलूँगी तो मैं मोटे वाले कंबल निकालने, क्योंकि उनको 2-3 दिन धूप के लिए भी चाहिए। तो फिर बस ये वाला काम करेंगे और उसके बाद फिर ये जो नीचे कपड़े पड़े हुए थे ना सारे, ये धोने के लिए थे, तो मैंने मन को बुलाया कि सारे ये कपड़े उठा के ना मशीन में रखाओ। और मन ना कैप ढूंढ रही थी अपनी, स्कूल में इसके फेस्ट था दिवाली का, तो वहां लगा के जानी थी तब मिली नहीं। और यहाँ नीचे कपड़ों में पड़ी हुई थी। वही होता है ना, जब चीज चाहिए होती है तब हमें मिलती नहीं है, और जब नहीं चाहिए होती तो आंखों के सामने ही दिख जाती है। और ये वाला जो मैं जोड़ा लेके आई हूँ, जब का लेके आई हूँ, ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। एक अलग सा ना मैं अभी वीडियो बनाऊंगी, पहले तो मेरे साथ मिसहैपनिंग हो गई बट मैंने अभी माइक चार्ज कर लिया है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी दिवाली के गिफ्ट क्या मिले, और दिवाली की मैंने जो शॉपिंग करी है वो सारी आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मेरा सारा छोटा-मोटा काम हो गया था खत्म। और मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है, जब मैं बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ ना तब मुझे याद आता है कि मुझे जाले साफ करने हैं। और आज भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। पहले तो मैंने बेडशीट साफ कर दी और उसके बाद ब्रश कर दिया उसमें, और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने जाले तो साफ करे नहीं। बट उस साइड तो मैंने जैसे वो लगाया था ना टॉयज का झूला, तो उससे पहले ही मैंने साफ कर दिया था, वहां पे इतना था नहीं। तो थोड़ा सा इधर उधर साफ कर दिया, यहाँ पर भी थे खिड़की के पास भी। और हल्का-फुल्का जो मिट्टी उड़ी मैंने झाड़ दी। और फिर उसके बाद मैंने बेड की जो डो थी मेरी उसको भी मैंने कपड़ा मार दिया, क्योंकि अभी तो मैंने सफाई कर दी थी और बीच-बीच में मैंने कर ही दी थी, वीडियो वगैरह मैंने नहीं शूट करी, तो इसलिए मिट्टी ज़्यादा नहीं थी। और आप ये देखो, ये वाले पर्दे जो बाहर के लगे हुए थे कलर के, ये भी मैंने अंदर लगा रखे थे। तो ये निकले, और जो मैंने बाहर वाले ड्राइंग रूम से उतारे थे और वैसा ही जोड़ा मैंने अंदर लगा दिया। मतलब अदला-बदली हो गई कलर की, जो बाहर लगे हुए थे वो अंदर लग गए, जो अंदर लगे हुए थे वो बाहर लग गए। तो फिर यहाँ पर भी मैंने झाड़ू मार दिया, ये जो जाल वाला होता है। तो खिड़की वगैरह अच्छे से, यहाँ पे जो मिट्टी-विट्टी लगी हुई थी, जाले लगे हुए थे, वो हो गए अच्छे से साफ। और ये वाले झाड़ू से ना बहुत अच्छे जाले साफ हो जाते हैं। और इसमें ये है कि कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोबारा से, इसी झाड़ू से अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो इसके ना एक्चुअली जब मैंने ऑर्डर किए थे ना ये वाले पर्दे 3-4 साल हो गए, तो उसमें ना ये लाल वाला पर्दा ना एक आया नहीं था, तो रिटर्न में मैंने डाला था लेकिन रिटर्न में गया नहीं था, तो उसके मुझे रिफंड आ गए थे। तो ये ना 2 ही पर्दे हैं, जैसे 2 लाल और एक कलरफुल इस तरीके का होता है ना, तो इसके दूसरे सेट में सिर्फ़ 2 ही पर्दे हैं। जैसे एक सेट में प्लेन और एक डिज़ाइन का बीच में आता है। इस वाले पेयर का ना थोड़ा डिज़ाइन ऊपर-नीचे हो गया, तो मैंने कहा चलो 2 ही पर्दे लगा देती हूँ, इतना कुछ नहीं है। जो एक पर्दा है उसको थोड़ा-सा फैला के कर दूँगी ड्रेसिंग टेबल के पीछे, और एक पर्दा तो जैसे हम नॉर्मली कर देती हूँ तो उस तरीके में हो जाएगा। तो फिर मैं खड़ी थी, मैंने कहा चलो लगे हाथ ऊपर अलमारी भी साफ कर देती हूँ, और ये सारे काम ना सारे मेरे लगे हाथ ही हो रहे हैं। ऐसा कुछ सच मेरा प्लान नहीं था कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी। बट लगे हाथ ही सारा जो था काम मेरा हो ही जा रहा है। और यहाँ पे ना अलमारी में मैंने ना बड़ी वाली 2 कीलें टाँग दी, क्योंकि मेरे पर्स का जो ऑर्गेनाइज़र है ना वो बहुत हेवी हो गया है, और नीचे भी गिर गया था मेरा भी सफाई सफाई करते हुए। तो इसमें से भी मैं ना कुछ पर्स निकालूँगी जो मुझे नहीं चाहिए, जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ से जो मिट्टी निकली है ना भाई साहब, इतनी भयंकर मिट्टी निकली है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे उड़ रही है। और मेरी नाक में भी इतनी तेज़ घुसी, और मेरे को जो छींकें आई हैं ना, जो छींकें आई हैं, बहुत बुरा हाल हो गया मेरा। बार-बार मैं नाक पे भी हाथ मारे जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी। और ये वाले जो पर्स मैंने साइड में निकाले हैं, ये मैं दे दूँगी किसी को, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए पड़े-पड़े भारी लग रहा है ऑर्गेनाइज़र में। तो
इसलिए मैंने कहा जो मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ़ वही पर्स रखूँगी, जो मैं नहीं करती हूँ मैं दे दूँगी किसी को। और इस वाले बैग में मैंने रख दिए थे छोटे वाले बैग, जो नॉर्मली जैसे मार्केट जाती हूँ, छोटी-सी पानी की बोतल और जब के कपड़े आ जाते हैं। तो उसके अलावा ये वाला बैग भी मैंने सोचा मैं दे ही दूँगी। पहले मैं सोच रही थी रख लेती हूँ, मैंने कहा चलो छोड़ो दे ही देती हूँ, क्योंकि इस बैग को भी मेरे को आज से आई थिंक 7-8 साल हो गए हैं। और मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, और ये वाला बैग भी मैंने निकाल दिया। तो बस यही करते-करते छोटे-मोटे मेरे पास चा 6-7 से 6-7 बैग बच गए थे, वो मैं रख दूँगी अपने ऑर्गेनाइज़र में। और यहाँ पे मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये रिंग लाइट है लेकिन इसका स्टैंड टूट गया है। तो इसी के साथ मैंने अपना हेयर स्ट्रेटनर और एक्सटेंशन कॉर्ड रख दिया। उसके बाद ये ब्राउन वाला पर्स तो मैंने नया ही खरीदा है, और इसके साथ जो मैंने बनाए थे पाउचेज़ और ऐसे रख दिए। इस तरीके से मेरा बैग का जो ऑर्गेनाइज़र था नीट एंड क्लीन हो गया और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो गया। और वो वाले पर्स मैंने रख दिए थे बना के अंदर अलमारी में, वो मैं देखूँगी, दीदी को दे दूँगी जो मेरे यहाँ काम करने आती है। और एक आधा पर्स मेरे कुछ रिलेशन में है, वो भी कह रहे थे देने के लिए, तो मैं उनको भी दे दूँगी। तो इस तरीके से जो-जो पर्स मैं यूज़ करती हूँ डेली में, ये तो मेरे सारे अभी नए पर्स हैं जो मैंने अभी खरीदे हैं, ब्लैक वाला और नीचे क्रीम और ब्राउन वाला। और मैंने अभी ये नया पर्स भी खरीदा है रेड वाला, तो इसको भी मैंने अच्छे से रख दिया था ऑर्गेनाइज़ में। तो हमारा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र जो था सेट हो गया था, और उसके बाद 5:15 के आस-पास दीदी भी आ गई थी काम करने के लिए। तो यहाँ पे हो गया था मेरा काम खत्म। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग, आज का क्लीनिंग व्लॉग जो है पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।